दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? हम बड़ी संख्या मानते हैं क्योंकि छोटी संख्या दे रखी है 20, बड़ी संख्या हमने x मानी। और ये क्या है, दो संख्याओं का अंतर -20 किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या क्या मानी थी? x का 20% निकालेंगे हम। ये 1 0 से 1 0, 2 से ये 5 बार, 5 का गुणा इधर करेंगे, 5x - 100 बराबर x बराबर 100, x बराबर 25 हमारा आंसर होगा। अब ये यदि a की आय b से 40% कम है, यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितनी प्रतिशत अधिक है? ये a हो गया, ये b हो गया। अगर a की आय b से 40% कम है, b को हम 100 मानेंगे और 40% कम है तो कितनी होगी इसकी? 60 होगी। तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है? तो b की आय a से कितनी प्रतिशत अधिक, कितने अधिक है? 40। किससे? a से, इंटू 100, 1 0, 2/3। हमको पता है 1/3, 33 सही 1/3 होता है, 1/3। तो 2/3 कितना होगा? 66 सही 2/3, 2/3 कितना होता है? 66.66 इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित करती है? वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित करती है? वेतन हम 100 मान लेते, हमारा 100 वेतन था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई। ओके, तो 20% की वृद्धि हो गई तो अब वेतन हम में कितने प्रतिशत? 20 की। पहले अब वेतन कितना है हमारा? 120, 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 2 से 12, 6 बार, 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंक से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? देखो, मान लेते हैं ये कोई परीक्षा का है। ओके, ये 0%, ये 100%। तो 100% से लंबा तो किसी का आते नहीं है, और बीच में पास मान लेते हैं, यहाँ पास है कोई, और ये कह रहा है 40 अंक अनिवार्य, मतलब पास होने के लिए 40% आने चाहिए, लेकिन किसी के 220 आते हैं, 20 नंबर से फेल हो जाता है। माना कि वो यहाँ था, यहाँ तक 220 नंबर थे, वो 20 नंबर से फेल हो गया, इस वाली लाइन को पास नहीं कर पाया। इस वाली लाइन को पास करने के लिए 20 नंबर चाहिए, और ये पूरा कितने का होगा? 240 का, 240 का होगा ना यहाँ तक पास करने के लिए। 240 किसको कितने परसेंट के बराबर है? 40 के 40% किसके बराबर? 240 के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 240/40 के। अब मैं 100% निकालना है, ये पूरा पूर्णांक है ना, जितना पेपर था उतना। तो 1 0 से 1 0, 4 से 24, 6 बार, 600 का पूर्णांक था। अब ये 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? देखो, 33 सही 1/3 को कितना लिख सकते हैं हम? 33 सही 3 का गुणा यहाँ करेंगे 99, 99 1 जोड़ेंगे 100, मतलब 100%/3, परसेंट को उठाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, मतलब 100 लगाएंगे, गुणा में जो 2 0 से 2 0, तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो हम 1/3 लिखेंगे इसको, 10,000 इंटू 1/3 अभी निकाला था, 15%। जीरो, इन 2 0 को उठाएंगे तो 100 और लाएंगे, 2 0 2 0 4 0, ये 4 0 कैंसिल, 3 से 15 5 बार, तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 16वां, a + b का 15%। देखो, a + b का
15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। सौ से 100 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3 है, इधर गुणा करेंगे हम 3b बराबर 5a माइनस 5b। ए को इधर लाएंगे, बी को उधर ले जाएंगे, ये प्लस के माइनस के कितने बचेंगे 2a बचेंगे, ये माइनस की हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 बार, तो a बराबर कितना आएगा 4b। अब ये क्या कह रहा है b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का तो a बट्टे b इंटू 100, a का मान कितना है 4b, 4b बट्टे b इंटू 100, b से b कैंसिल, बस 400% के बराबर है। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। माना कोई संख्या x है, x का 18% 75 के 12% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 से 75, 2 और ये 5 बार, 25 बार, 25 बार 25 का गुणा 2 से होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं 18वां। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या है, तीसरी संख्या मतलब 3 संख्या हैं, एक फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ये तीसरी संख्या से तुलना करता है, तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं। पहली कितनी 20% मतलब पहली 20 है, दूसरी कितनी है 50। तो ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 20, दूसरी संख्या कितनी है 50, कितना प्रतिशत 100, 1 0 से 1 0, 5 से 100, 20 बार, चलो बराबर 40% है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ओके, y 125 से 12% कम है, ये x है, ये y है। y की तुलना किससे कर रहा है 125 से 10% कम है, 125 से 10% कम है, तो हम 125 का 10% निकालेंगे। ये 125 मान लो 100% के बराबर है, तो हम एक के बाद डॉट लगाएंगे तो 10% होगा, तो यहाँ भी एक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 12.5 कितना आ गया 10% बराबर आ गया। तो 10% अधिक है, तो 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो 5 7 3 1 137.5 आ गया। अब ये कह रहा है y है, x है, वो y से 10% कम है, तो 137.5 का हम 10% निकालेंगे। ये मान लो 100% के बराबर है, 137.5 100% बराबर है। एक बार डॉट लगाएंगे, एक बार यहाँ भी एक बार डॉट लगाना, यहाँ तो है तो यहाँ 2 के बाद हो जाएगा ना 13.75 हो जाएगा 10%। तो हम अब एक कम है तो 137.5 में से 13.75 घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो 123.75 आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले उसका वेतन 100 था, 100 मान लेते हैं, 20% वृद्धि कर दी 120 हो गया, फिर 20% की कमी कर दी, तो हम 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 120 का 20% निकालते हैं। देखो 20%, 1 0 से 1 0, 1 0 से
24 आ गया, तो 120 में से हम 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। पहले 100 था वेतन, अब कितना रहेगा यार 96। कितने की कमी आएगी -4% की, तो डिक्रीज हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। धन्यवाद।